और क्यों फलदाता परमात्मा है, वह तो मात्र लिखने वाला है। आज विधाता ने बुलाया है एक यमदूत को, जाओ वहां पर एक महिला है, उसका जीवन समाप्त हो चुका हुआ है, उसके आत्मा को लेके आ जाओ। आके क्या देखता है, एक महिला खून से लथपथ है, एक बच्ची छाती पर लेटी हुई है, दो बच्चियां इधर साइड पर लेटी हुई है। तीन बच्ची को 1 घंटा पहले जन्म दिया है और मृत्यु हो गई है। यमदूत वहां उस दृश्य को देख के उनका हृदय कंपता है, द्रवित होता है। ये विधाता क्या कर रहे हैं, इस महिला को ले जाना अर्थात इन तीनों की भी मृत्यु हो जाएगी, ये तीनों भी बच्चियां मर जाएंगी। अभी 1 घंटा पहले इनका जन्म हुआ है, ये साथ ही साथ ये भी मर जाएंगी। ये विधाता इतना क्रूर क्यों है, मन में इस प्रकार के विचार यमदूत के अंदर आ रहे हैं। अतएव निर्णय ले लिया, मैं हर हालत में, किसी भी हालत में इस आत्मा को विधाता के पास नहीं ले जाऊंगा। क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही ना, मुझे अपनी नौकरी से निकाल देंगे, मुझे डांटेंगे डपटेंगे, पर मैं सब कुछ सहन करूंगा। मैं ये दृश्य देख के तो उन्हें अपनी आंखों देखी चीज बताऊंगा। विधाता मेहरबानी करके 10 वर्ष की आयु इस महिला को और दे दीजिएगा, तब तक ये बच्चियां भिक्षा मांगने सीख जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। भिखारन है वह बेचारी, और उनको बहुत उच्च शिक्षा इत्यादि, उच्च क्या किसी प्रकार की शिक्षा देने योग्य नहीं होगी, इन बच्चियों को भी भिखारन बनाएगी वह, तो 10 वर्ष में वे भीख मांगने योग्य हो जाएंगी। ऐसा ही जाके विधाता को कहा। विधाता ने यमदूत से कहा, लगता है मिस्टर बहुत बुद्धिमान हो गए हो, मेरी करनी पे तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए हो। यदि ये बात यमदूत के लिए कही जा सकती है तो तनिक सोचो देवियों, हमारे लिए सज्जनों परमात्मा कितनी बार ऐसे शब्द प्रयोग करता होगा। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, इसीलिए मेरी करनी में दोष देख रहे हो, मेरी करनी में त्रुटि देख रहे हो। कहा जो कुछ कहना था वह कह दिया। विधाता ने इतना ही कहा, इस अवज्ञा का फल मिलेगा, सजा मिलेगी। सारी की सारी शक्तियां उसकी छीन ली, सारी की सारी सिद्धियां जो यमदूत के पास थी छीन ली। कहा जाओ दिल्ली में जाके ही एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करो। 2 बार जब अपनी मूर्खता पर तुम्हें हंसी आएगी तो वापस बुलाऊंगा, तो तुम्हें वापस ये नौकरी मिलेगी, तब तक वहीं रहना। दिसंबर का महीना, साथियों कड़ी सर्दी, जनवरी का महीना शुरू हो गया, दांत बजने वाली सर्दी। बेचारे के पास कोई कपड़ा नहीं, बेचारे के पास रहने को कोई घर नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं है। यमदूत जो साधारण व्यक्ति बना हुआ है, कनॉट प्लेस की गलियों में घूम रहा है। एक मोची दिखाई दिया। मोची ने कहा, क्या बात है, इस प्रकार क्यों घूम रहे हो, इतनी ठंड है, ठिठुरती, इतनी सर्दी है, ठंड लग जाएगी तुम्हें, क्या तुम्हारे पास कपड़ा इत्यादि नहीं है? नहीं। एक किसी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर ले गए, कुछ कपड़े यमदूत को दिलवाए अपने समर्थ के अनुसार। कहा भैया मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ रहूं, मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है। ये यमदूत मोची से कह रहा है। मोची ने कहा, बंधु मैं तुम्हें अपने घर में रखने को तैयार हूं, मेरे घर में रहो, पर एक बात है, मेरी पत्नी बड़ी कर्कश है, वाणी से ही कर्कश नहीं, वाणी से ही कठोर नहीं, वह हाथ से भी कर्कश है। कभी कभी बर्तन भी उठा के मार देती है, कभी कभी बेलन भी उठा के मार देती है। यदि सहन करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूं। बेचारे के पास कोई चारा नहीं था, हां कर दी। कहा ठीक है। जाके एक तो दिन में ही पति ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार उस अतिथि से किया, पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई।
कैसा मूर्ख मैं निकला, ये क्या मेरे से मूर्खता हो गई। एक बार हंसी अपनी मूर्खता पर आई। साधुजन, दिव्यता तो अंदर है, अतएव मोची जूती मरम्मत का काम किया करता। इस यमदूत ने, जो दिव्य जूतियां बनाना जानता था, दिव्य डिजाइन जानता था, उसे बताए, कहा तुम जूती बनाने का काम शुरू करो। आज बाजार में एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जूतियां मरम्मत करने वाला बैठा हुआ इस वक्त बहुत बड़े शोरूम का मालिक हो गया। बहुत बड़ी उसकी जूतियों की दुकान हो गई। दूर दूर से ग्राहक आने शुरू हो गए। बहुत मशहूर दुकान उस मोची की हो गई। बहुत बड़ा शूज का स्टोर उसका हो गया। 12 साल व्यतीत हो गए। आज एक इम्फाला गाड़ी आई है। इम्फाला गाड़ी में एक सिठानी उतरे हैं। एक सिठानी के साथ 3 एक ही आयु की बच्चियां हैं। वे भी निकली है उसी गाड़ी से। इस व्यक्ति ने उन बच्चियों को देखा कि उनके बाएं गाल पर एक त्रिशूल आकार का तिल, तीनों के, जो उसने जैसे ही बच्चियां जन्मी थी तब देखा था। सारी की सारी बात याद उसे आ गई है। अतएव हिम्मत करके उस महिला से पूछा, देवी सिठानी जी, माफ करना, ये क्या बच्चियां आपकी हैं? बड़ी हिम्मत करके पूछा। कहा नहीं। 6 दिसंबर को, कहा 6 दिसंबर को कनॉट प्लेस में एक महिला की छाती पर 2 साइड पर बच्चियां पड़ी हुई थी। मृत महिला के शरीर से ये 3 कन्याएं मैंने उठाई थी। मेरे पास धन की कमी नहीं थी, विधवा थी, मेरी संतान नहीं थी। इन तीनों को मैं लेके अपने घर चले गए, इन्हें अपना लिया, इनको मैंने अपना बना दिया, पढ़ाया लिखाया। अब ये इतनी बड़ी हो गई है, मेरी सारी की सारी संपत्ति की वारिस ये 3 बच्चियां। आज अपनी मूर्खता पर यमदूत फिर पछताया है, हंसा है। कितना मूर्ख मैं परमात्मा की करनी में दोष दिख रहा था, मुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया। ऐसी दृष्टि साधक जनों हमारी है। उसकी करनी को तत्काल देखा नहीं जा सकता, तत्काल परखा नहीं जा सकता कि ये करनी क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये कब क्या देने वाला है परमात्मा। इसलिए संत महात्मा साधक जनों कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमारी योग्यता से कहीं अधिक देता है। इस विश्वास को कभी डगमगाने न दीजिएगा। तो शांत जीवन व्यतीत करोगे तो आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। आज 2 बार अपनी मूर्खता पर हंस के तो मुंह नीचे लटका के तो व्यक्ति वापस यमपुरी गया है, विधाता के पास जाके गया है। परमात्मा तो कितना त्रिकालदर्शी है। तेरी दृष्टि मात्र वहां तक नहीं है, तेरी दृष्टि तो दूर तक है। तो ही जानता है कि तेरी करनी में क्या हित है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमें तो उस वक्त इतनी दुखदाई लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बूचर हमारे ऊपर अपना छुरा चला रहा है। कोई किसी अनेक प्रकार की चीजें इस प्रकार की घटित होती दिखाई देती हैं जो दुखदाई महसूस होती हैं। तो परमात्मा की करनी में दोष दिखाई देता है। आगे क्या करने वाला है, क्या सोचा हुआ है परमात्मा ने हमारे लिए, चूंकि वह दिखाई नहीं देता, इसलिए साधक जनों निराश होते हैं, दुखी होते हैं। देवी मानो इस बात को, सज्जनों इस बात को मानो, परमात्मा की करनी में कोई त्रुटि नहीं है। समय तो हो गया है साधक। रावण का उपदेश पिछले कई दिनों से दोहरा रहा हूं, फिर दोहराता हूं आपकी सेवा में। मेहरबानी करके इस उपदेश को सुनो। ये उपदेश लक्ष्मण के माध्यम से रावण हम सबको देते हैं। लखन,
प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम के हाथ। जो आपसे कहा जा रहा है ये रावण के शब्द है। प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम के अधीन। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो वह चाहता है वही होता है, वही सही है। अतएव हमारा सबका कर्तव्य बनता है हम एक निमित्त बनके निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। तथा अंतिम बात, तथा राम राम जपते हुए परमात्मा की इच्छा के अनुसार, राम इच्छा लिखा है, मैं परमात्मा कह रहा हूं, राम इच्छा कहा, राम इच्छा के अनुसार जीवन यापन करना व्यक्ति सीखे। इसी के साथ ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।